टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म एंड एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के बारे में, यानी कि FAP हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और साथ ही साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि साइन स्टिमुलस क्या होता है। तो ये टॉपिक क्लियर करने के बाद जो है आपको समझ आएगा कि किस तरीके से ये तीनों रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फैब की बात करें या साइंस स्टिमुलस की बात करें या फिर इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म की बात करें या एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी की बात करें, तो ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, कंसेप्ट प्रपोज बाय टिनबर्जन। तो सबसे पहले ये जो कंसेप्ट था इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म का, ये दिया था टिनबर्जन ने। ठीक है, इट इज़ अ स्पेशल न्यूरोसेंसरी मैकेनिज्म। क्या है, एक तरीके का स्पेशल न्यूरोसेंसरी मैकेनिज्म होता है इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म दैट रिलीजेस बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक साइन स्टिमुलाई। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी एनिमल को किसी भी तरीके का स्पेशल साइन स्टिमुलाई दिया जाता है, तो उसके रिस्पॉन्स में वो एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो है किसी भी तरीके का अपने बिहेवियर में चेंज जो है वो शो करता है, या हम बोल सकते हैं फिक्स एक्शन पैटर्न शो करता है। ये जो फिक्स एक्शन पैटर्न है, ये क्या है, एक तरीके का इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इनबोर्न न्यूरल सेंटर कॉल IRM यानी कि इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। तो ये जो IRM यानी कि इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म है, क्या है, तो एक तरीके का इनबोर्न न्यूरल सेंटर होता है दैट रिस्पॉन्स टू साइन स्टिमुलस, या फिर हम बोले साइन स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स देता है। IRM इज सिचुएटेड इन CNS एट अ हाइपोथेसाइज्ड लोकस। कहाँ सिचुएटेड होता है ये, इन CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एट ए हाइपोथेसाइज्ड लोकस ऑन विच साइन स्टिमुलस एक्ट टू रिलीज फैप यानी कि फिक्स एक्शन पैटर्न। तो जो IRM होता है या जो हम बोले इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म होता है, ये CNS में सिचुएटेड होता है। ठीक है, ऑन विच साइन स्टिमुलस एक्ट, जिसपे साइन स्टिमुलस एक्ट करता है और क्या रिलीज होता है, फैप यानी कि फिक्स एक्शन पैटर्न। नेक्स्ट पॉइंट आता है ए स्पेसिफिक साइन स्टिमुलस एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक लोकस। अ स्पेसिफिक साइन स्टिमुलस एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक लोकस। तो जो साइन स्टिमुलस होता है और उसके लिए कोई भी अगर फैप है, तो इनमें एक तरीके का लोकन की का जो है सिस्टम होता है, लोकन की का पैटर्न होता है कि बड़े ही स्पेसिफिक होते हैं कि एक स्पेसिफिक साइन स्टिमुलाइज के लिए स्पेसिफिक फैप होगा। ठीक है, इट इज़ लाइक अ लोक एंड की एनालॉगी बिटवीन साइन स्टिमुलस एंड IRM। ठीक है, यानी कि इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म फॉर ईच फैप यानी कि फिक्स एक्शन पैटर्न देर इज़ अ सेपरेट IRM। ठीक है, तो हर एक फैप के लिए फिक्स एक्शन पैटर्न के लिए एक सेपरेट IRM यानी कि इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म होगा, विच इज़ लाइक अ गेट टू रिजर्वरी ऑफ एनर्जी यूज टू ब्रिंग फैप। ठीक है, तो एक तरीके का गेट होगा जो कि रिजर्वर होगा एनर्जी का, ताकि फैप को लाया जा सके। ठीक है, कोई भी तरीके का स्टिमुलस होगा, उसके रिस्पॉन्स में फैप रिलीज होगा, तो वहाँ पे जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। एक्शन स्पेसिफिक एक्शन पोटेंशियल और एक्शन स्पेसिफिक पोटेंशियल क्या होता है, कंसेप्ट गिवन बाय लॉरेंज। ये जो कंसेप्ट है एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी का, ये लॉरेंज ने सबसे पहले ये दिया था। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर फैप। तो किसी भी तरीके के रिस्पॉन्स के लिए, यानी हम बोले साइन स्टिमुलाई के लिए जो है एक पर्टिकुलर तरीके का फैप होगा, यानी कि चेंज इन बिहेवियर होगा। ठीक है, तो उस फैप को लाने के लिए, फिक्स एक्शन पैटर्न को लाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एनर्जी फॉर अ स्पेसिफिक एक्शन, energy for a specific action is constantly being produced in
एनिमल्स नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो एनिमल है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है कॉन्स्टेंटली, या हम बोले कंटिन्यूस एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होती रहती है नर्वस सिस्टम के अंदर, बट इन मोनिटराइज्ड बाय सम इनहिबिटरी मैकेनिज्म, लेकिन वहाँ पे कुछ इनहिबिटरी मैकेनिज्म भी होता है। until the appropriate sign stimulus release this energy and subsequently fab। तो जब तक कोई पर्टिकुलर या स्ट्रॉन्ग साइन स्टिमुलस उसको नहीं दिया जाता है तब तक वो इनिबिट रहता है, रुका हुआ रहता है, ठीक है। और जैसे ही उसको कोई साइन स्टिमुलस मिलता है, स्ट्रॉन्ग साइन स्टिमुलस उसको मिलता है, तो तब क्या होता है, रिलीज दिस एनर्जी एंड फैप, ठीक है। एनर्जी रिलीज होगी और फैप यानी कि फिक्स एक्शन पैटर्न वहाँ पे शो किया जाएगा, चेंज इन बिहेवियर वहाँ पे शो किया जाएगा। ईच फैप इज सपोज टू हैव इट्स ओन ASE यानी कि एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। एक जो फैप है यानी कि फिक्स एक्शन पैटर्न होगा उसका अपना खुद का एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ साइन स्टिमुलस। जब साइन स्टिमुलस नहीं होगा तब क्या होगा, ASE इज एक्यूमुलेटेड यानी कि एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड एंड इवेंचुअली इट्स ऑन प्रेशर में पुश अपॉन द वॉल्व टू रिलीज एन इंस्टिंक्ट। भले ही वहाँ पे किसी भी तरीके का साइन स्टिमुलस नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ASE बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इसमें एक तरीके का खुद का प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होने लगता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, किसी भी तरीके का बिहेवियर शो होगा, स्वभाव में चेंज देखने को मिलेगा। सच रिलीज इज कॉल्ड इनवॉक्यू रिलीज, ऐसे रिलीज को हम इनवॉक्यू रिलीज कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है वंस द रिजर्वियर इज एम्प्टी। रिजर्व यानी कि एनर्जी जो वहाँ पे स्टोर थी वो वहाँ पे नहीं रहे, खाली हो गया है। द बिहेवियर कैन नो लॉन्गर बी इलिसिटेड, तो किसी भी तरीके का वहाँ पे फैप शो नहीं होगा, फिक्स एक्शन पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलेगा, बिहेवियर के अंदर चेंज नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ही नहीं है, ठीक है। हाउएवर स्ट्रॉन्ग में भी द स्टिमुलस, भले ही आप कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस वहाँ पे प्रोवाइड क्यों ना करवा दो, लेकिन बिहेवियर के अंदर चेंज नहीं होगा, फैप शो नहीं होगा, फिक्स एक्शन पैटर्न वहाँ पे शो नहीं होगा। ग्रेजुअली द ASE यानी कि एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी एक्यूमुलेट अगेन एंड वुड बी रेडी टू इलिसिटेट बिहेवियर, ठीक है। टाइम के साथ ग्रेजुअली क्या होगा, ASE वापस से एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, और वापस से जो है बिहेवियर के अंदर चेंज हमें देखने को मिलेगा, फैप रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से फैप, साइन स्टिमुलाई और ASE रिलेटेड है, किस तरीके से इन तीनों में कनेक्शन होता है फिक्स एक्शन पैटर्न के अंदर, साइन स्टिमुलस के अंदर, ठीक है, और एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था कि तीनों ही जो रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।